हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान विषय के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बहुत सारी कल एमसीक्यू आपके लिए लेकर के आए हैं, जिनका जो स्तर है आसान से मुश्किल की ओर है। यानी कि कुछ प्रश्न आपको आसान मिलेंगे और कुछ प्रश्न आपको मुश्किल यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, मनुष्यों में तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई कौन सी है? तो इसका सही जवाब है न्यूरॉन, यानी कि तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका कुछ दिखने में इस प्रकार की होती है। तो मनुष्य में तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई क्या है? न्यूरॉन, यानी कि तंत्रिका कोशिका। प्रश्न नंबर 2, मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? स्वैच्छिक क्रियाएं, तो इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मस्तिष्क इसको कंट्रोल करता है। प्रश्न नंबर 3, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? यानी कि शुगर के लेवल को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब है इंसुलिन। पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंतर्गत जो ग्रोथ है, ग्रोथ को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन हार्मोन है। प्रश्न नंबर 5 में कौन सा भाग रिफ्लेक्स क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब है मेरुदंड, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। है कि जो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ये सारी की सारी क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। एड्रिनालिन हार्मोन किस ग्रंथि में स्रावित होता है? तो ये कहां पर पाई जाती है? जो हमारे लंग्स होते हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के ऊपर वाले भाग पर ये पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड जिसको बोला जाता है। इसके अंदर से कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रिनालिन हार्मोन इसके अंदर स्रावित होता है। प्रश्न नंबर 7, पौधों में जड़ों की वृद्धि किस हार्मोन से नियंत्रित होती है? यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ होती है, उनकी जो वृद्धि है, उसको नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑक्सिन। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब है सेरिबेलम, जो कि हमारा ब्रेन होता है। ब्रेन के अंतर्गत जो ये वाला भाग होता है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? सेरिबेलम के नाम से जानते हैं। जो क्या काम करता है? मानव शरीर के अंदर शरीर का संतुलन और इसकी मुद्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन सा हार्मोन तनाव के दौरान कार्य करता है? यानी कि मानव के अंदर ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं? जिसका सही जवाब है एड्रेनलिन। यानी कि जो कहां से निकलता है? जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है वहां से स्रावित होता है। देखिए हमारे शरीर के अंदर ये वाले भाग है जहां पर ये पाया जाता है। न्यूरॉन के किस भाग से विद्युत संकेत आगे बढ़ते हैं? यानी कि जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का ऐसा कौन सा भाग है जिसके माध्यम से जो सूचना है एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचती है? तो इसका सही जवाब है एक्सॉन। एक्सॉन के माध्यम से ही क्या होता है कि जो सूचना है एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत की रफ्तार से आगे बढ़ती है। शरीर के तापमान को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? यानी कि जो मानव शरीर है, मानव शरीर के अंदर जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ब्रेन का कौन सा पार्ट? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। इंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या कौन करता है? यानी कि जो हमारी ज्ञानेंद्रिया होती है, ज्ञानेंद्रिया कितनी होती है मानव शरीर के अंदर? इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या कौन करता है? तो इसका सही जवाब है मस्तिष्क करता है। हमारा जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, क्या काम करता है? इंद्रियों से जो प्राप्त सूचना होती है उनको आइडेंटिफाई करता है, उनकी व्याख्या करता है। मनुष्यों में सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाला भाग कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या है? तंत्रिका तंत्र है। पौधों में फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? पौधों में फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब है ग्रोथ हार्मोन, यानी कि जिसको हम वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ग्रोथ हार्मोन।
पौधों में जल और खनिजों का परिवहन कौन करता है? यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसके अंदर जल और जो पोषक तत्व है, खनिज है, उनका परिवहन कौन करता है? तो इसका सही जवाब है जाइलम। यह कि यहाँ पर ये चित्र आप देख सकते हैं, ये चित्र कुछ जाइलम इस प्रकार का आपको यहाँ पर नजर आता है। और इसको यदि हम और ज्यादा गहराई से देखें तो कुछ इस प्रकार का भाग हमें यहाँ पर दिखाई देता है, यानी कि जो जल और खनिज का परिवहन पौधों के अंदर करता है उसका नाम क्या है? जाइलम है। कौन सा हार्मोन महिलाओं में प्रसव के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यानी कि जो महिलाएं होती है उनके अंदर ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्रसव के समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका सही जवाब है ऑक्सीटोसिन। न्यूरॉन में संकेतों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? यानी कि जो हमारा न्यूरॉन है उसके अंदर जो संकेत होते हैं जिसको आदान प्रदान करने के लिए किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो इसको बोलते हैं तंत्रिका संधि, यानी कि सिनेप्स। सिनेप्स जो ये वाला भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन किसके स्तर को नियंत्रित करता है? थायरोक्सिन क्या काम करता है? चयापचय की क्रिया को कंट्रोल करने का काम करता है। तंत्रिका तंत्र में कितने प्रकार के न्यूरॉन होते हैं? जो तंत्रिका तंत्र है उसमें न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही जवाब है 3 प्रकार के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहां पर ये कथन दिए गए हैं। डेंड्राइट्स न्यूरॉन के संकेत ग्रहण करते हैं और एक्सॉन संकेत संचारित करते हैं। यानी कि डेंड्राइट्स क्या काम करते हैं? न्यूरॉन के संकेतों को ग्रहण करते हैं और एक्सॉन क्या काम करता है? संकेतों को आगे संचारित करता है। या फिर एक्सॉन संकेत ग्रहण करता है और डेंड्राइट संकेत को संचारित करता है। या फिर न्यूरॉन में केवल डेंड्राइट्स होते हैं, या न्यूरॉन में संकेतों का संचरण केवल विद्युत माध्यम से होता है। तो इसका सही जवाब है डेंड्राइट्स न्यूरॉन के संकेत ग्रहण करते हैं और एक्सॉन संकेत संचारित करते हैं। प्रश्न नंबर 22 में पौधों में ट्रोपिज्म किसके कारण होता है? जो पेड़ पौधे होते हैं उसके अंदर ट्रोपिज्म किसके कारण से होता है? तो इसका सही जवाब है बाहरी उत्तेजनाओं और हार्मोनल परिवर्तनों के कारण से ऐसा होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में जो ट्रोपिज्म होता है वो किसके कारण से हुआ? जो बाहरी उत्तेजना है और जो हार्मोनल बदलाव है उसके कारण से ही ये होता है। जब आप अचानक बहुत गर्म वस्तु को छू लेते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? यानी कि जब हम अचानक ही किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? हमारा जो मेरुदंड है इसमें तुरंत प्रतिक्रिया करेगा, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड है एकदम से अभी यहाँ पर क्रिया करेगा। मस्तिष्क की कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड कहलाती है? इसका सही जवाब है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा ब्रेन वाला भाग होता है उसके यहाँ पर हमें दिखाई दे सकती है। इस चित्र के अंदर यहाँ पर हम देख सकते हैं। कौन सा तंत्रिका तंत्र हृदय गति, पाचन और श्वसन जैसी स्वचालित क्रियाओं को नियंत्रित करता है? यानी कि हमारे तंत्रिका तंत्र जैसे कि हृदय गति, पाचन या हम सांस लेते हैं, जो अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो इसका मतलब यहाँ पर इसका आंसर क्या है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ये काम। यदि किसी व्यक्ति का सेरिबेलम क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसमें क्या समस्याएं होगी? तो इसका सही उत्तर है उसकी गति और संतुलन प्रभावित होगा। यानी कि जो मानव है उसकी जो गति है और उसमें जो कोऑर्डिनेशन है, संतुलन है, वो उसके शरीर के अंदर प्रभावित होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उसके ऑप्शन के अंतर्गत ये जो उत्तर है इसके अंदर हमने बताना है कि कौन सा कथन गलत है। एड्रेनलिन हार्मोन तनाव के समय उत्सर्जित होता है, ये तो ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन चयापचय को नियंत्रित करता है, ये भी ठीक है। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन शरीर की वृद्धि को प्रभावित करता है, ये भी ठीक है। और इंसुलिन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है, ये गलत है। क्योंकि जो इंसुलिन है मानव के शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को क्या करता है? डिक्रीज करता है, घटाता है। जब पौधा प्रकाश की ओर बढ़ता है तो इसे क्या कहते हैं? यानी कि जैसे कि यहाँ पर हम चित्र के अंदर देख सकते हैं कि एक पौधा जैसे कि गमले को
टेढ़ा करते हैं तो क्या होता है, ये हमेशा प्रकाश की दिशा में ही गति करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। यानी कि पेड़ पौधों का सूर्य के प्रकाश की दिशा में गति करना क्या कहलाता है, फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। पौधों में फ्लोरिजन क्या करता है, कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसके अंदर जो फ्लोरिजन होता है वो क्या काम करता है, फूलों के निर्माण को प्रेरित करता है। न्यूरॉन्स के बीच सूचना प्रसारण के लिए कौन सा रसायन आवश्यक होता है, यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर जो सूचना है, सूचना को प्रसारित करने के लिए कौन सा रसायन आवश्यक होता है, इसका सही जवाब है न्यूरोट्रांसमीटर। तो इस रसायन का नाम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आवश्यक बताएं।